कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, गाड़ी की ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं या कोई और काम होता है अपनी गाड़ी से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको बहुत सारे रश का सामना करना पड़ता है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात जो हैं तफरीही, ख़ास तौर पे जो ट्रेल 3 है, क्रिकेट ग्राउंड है, जैस्मीन गार्डन है, F9 पार्क है, इसके ऊपर ख़ास इंतज़ाम किया गया है इस्लामाबाद एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की तरफ से। शाम को छुट्टी के बाद यानी 3 से 5 बजे तक 2 घंटे के लिए इस्लामाबाद के शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे फिजिकल चेकिंग भी हो जाती है, गाड़ी की ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी हो जाता है, अगर किसी ने टोकन टैक्स देना है वो भी हो जाता है, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी यही प्रोसेस है। 2 घंटे में हमारे पास 30 के राउंड अबाउट लोग हो जाते हैं, 25, 28, 35 इस तरह मुख्तलिफ फिगर्स में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आप देख रहे हैं नियो। आप देखते होंगे अक्सर कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, गाड़ी की ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं या कोई और काम होता है अपनी गाड़ी से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको बहुत सारे रश का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ काउंटर्स होते हैं, उनके ऊपर जाने के बाद फिर दूसरा काउंटर, फिर तीसरा काउंटर, फिर तीसरी चौथी जगह जो है, फिर उसके बाद गाड़ी की वेरिफिकेशन होती है, गाड़ी को आपने चेक करवाना होता है। इस प्रोसेस के अंदर आपके 3-4 घंटे लगते हैं। ऑफिस का टाइम जो है उससे पहले ही 1-2 घंटे आना पड़ता है लोगों को और वो काम करवाना पड़ता है। तो उसके हल के लिए इस्लामाबाद के जो डायरेक्टर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन है बिलाल आज़म, उन्होंने एक स्टेप लिया जिसमें एक तो इसको ऑनलाइन किया गया सिस्टम को, दूसरा ये किया गया कि लोगों की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनके लिए तफरीह का भी जो है वो ख़ास इंतज़ाम किया गया। वो किस तरह से कि इस्लामाबाद के जो नज़ारे हैं उनसे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हों, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात जो हैं तफरीही, ख़ास तौर पे जो ट्रेल 3 है और क्रिकेट ग्राउंड है, जैस्मीन गार्डन है, F9 पार्क है, इसके ऊपर ख़ास इंतज़ाम किया गया है इस्लामाबाद एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की तरफ से कि जो लोग सैर के लिए आए वो अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आए वो गाड़ियों की जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इन जो नज़ारे हैं इस्लामाबाद के उनको भी इंजॉय करें। तो हमारे साथ हैं नवाज़िश साहब, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सहूलत फ़राहम की गई है गाड़ियों के मालिकान या सार्फिन को कि वो आएँ और इस तरह से इंजॉयमेंट भी करें। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है ये स्टेप लेने से? सबसे पहले तो हमारे ऑफिस में आपको पता है काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो है ना वो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होती हैं डेली, फिर रजिस्ट्रेशन होती है सैकड़ों की तादाद में। तो काफ़ी रश की वजह से डायरेक्टर साहब ने, डीसी साहब ने, डीसी इस्लामाबाद साहब ने, इन्होंने ये अपना स्टेप लिया है कि जी कोई ऐसा डोर स्टेप सिस्टम एक शुरू किया और दूसरा ये जो है पार्क में शाम को छुट्टी के बाद यानी 3 से 5 बजे तक 2 घंटे के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्क में मुख्तलिफ डेज़ में, हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज़ होते हैं, तो 2-2 घंटे हम यहाँ पे आते हैं लोगों को इस्लामाबाद के शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि उनका काम एक ही जगह पे सारा हो जाता है। यहाँ पे फिजिकल चेकिंग भी हो जाती है, गाड़ी की ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी हो जाता है, अगर किसी ने टोकन टैक्स देना है वो भी हो जाता है, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी यही प्रोसेस है और रजिस्ट्रेशन का बाकी सारा प्रोसेस करके उसको नंबर यहीं पे अलॉट हो जाता है। तो ये जो लोग अपना आते हैं पार्क्स में या यहाँ पे ट्रेल 3 पे वॉक के लिए आते हैं, ट्रेल 3 बना हुआ है, तो वो उनका काम मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट में काम भी हो जाता है और उसके बाद फिर वो वॉक भी कर लेते हैं। हेल्थ एक्टिविटीज़ के लिए ये मतलब उन लोगों के लिए भी ठीक है जो गाड़ी का काम भी कराएंगे, वॉक भी हो जाएगी और बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ भी लोग आते हैं, 5 से 7 मिनट में काम हो जाता है, फिर वो पार्क में घूम फिर लेते हैं। ये बताइएगा नवाज़िश भाई कि जो ऑफिस का जो प्रोसेस होता है वो कितने घंटों का होता है? और यहाँ पर आपने बताया कि 5 से 7 मिनट का जो है वो प्रोसेस पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें वेरिफिकेशन भी हो जाती है और ट्रांसफ़र का बाकी जो प्रोसेस जो है वो भी हो जाता है और रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी आप सिलसिला जो है वो सॉल्व कर देते हैं। ऑफिस में ये है कि थोड़ा-सा रश ज़्यादा होता है क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान में जितनी इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं। काउंटर्स पे तो हमने काफ़ी ज़्यादा बना दिए, लेकिन फ़िज़िकल चेकिंग पे थोड़ा-सा ये है कि वहाँ पे रश हो जाता है, गाड़ी चेक करने पे 2-4 मिनट लगते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 1 घंटा लग सकता है तकरीबन, इतना लग जाता है टाइम। ज़रा काउंटर्स गिनवाएँ लोगों के, कितने वहाँ पे काउंटर्स सर जी कम से कम ट्रांसफ़र के ऊपर 15-16 काउंटर हैं। इसी तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी 13-14 काउंटर बने हुए हैं। और हर काउंटर पे भी अगर आपको 15 से 20 मिनट लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हर काउंटर पे लंबी-लंबी लाइन लगी होती है ना? वहाँ पे थोड़ा-सा रश हो जाता है। तो फिजिकली चेकिंग में स्पेशली वो स्पेशली बाकी जो है, बाकी वहाँ पे जो ऑनलाइन सिस्टम है, बैंक में भी थोड़ा-सा बैंक में रश हो जाता है, वहाँ पे 2 मैटर है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कैश भी इधर ही एट द स्पॉट ले लेते हैं और फिजिकल चेकिंग भी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी जो है ना वही विजिट करते हैं, जो इस्लामाबाद के रहिशी हैं।
ठीक है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इस्लामाबाद के शहरी अब दफ्तर का रुख करने के बजाय पार्कों में आते हैं, यहाँ पे उनका काम भी हो जाता है और वॉक वगैरह भी हो जाती है, और मतलब बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ वो जो पार्क में घूम फिर भी लेते हैं बच्चे। लेते हैं। जी, तो ये ऐसे। बताइएगा कि यहाँ पर अब गाड़ी का आपने कहा कि सारे का सारा प्रोसेस जो है वो हो जाता है। कितने लोग जो हैं वो 3 से 5 बजे का आपने वक़्त बताया सर्दियों के अंदर, जी। और गर्मियों के अंदर क्या वक़्त होता है? और अब पहले से जब से आपने ये शुरू किया है सिलसिला, तब से अब तक कितना फ़र्क पड़ा है? पहले लोग कितने आते थे और अब कितने लोगों को आप सारिफ़ीन को जो है वो सहूलत फ़राहम कर देते हैं? इतने 2 से 2 घंटे 2 होते हैं मेरे ख़्याल घंटे है। होते हैं। सही है। 2 घंटे में हमारे पास 30 के राउंड अबाउट लोग हो जाते हैं। हुँ, 25, 28, 35 इस तरह मुख्तलिफ फिगर्स में ना। लेकिन ये अब जितने भी इस्लामाबाद के शहरी हैं, पहले कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं। अब जितने भी इस्लामाबाद के शहरी हैं, सोशल मीडिया पे हम इसको वो करते हैं, हुँ, बताते हैं कि आज हमारी गाड़ी इस पार्क में होनी है, लोकेशन देते हैं। हुँ। फिर वो इस्लामाबाद के शहरी आ जाते हैं, यहाँ पे अवेल कर लेते हैं। लेकिन ये है कि 30 के राउंड अबाउट जो है ना वो लोग हम उनको फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पे। हफ्ते में कितने दिन नवाज़िश में आप ये सहूलत फ़राहम करते हैं गाड़ी के मालिकान को, और किन-किन जगहों के ऊपर आप आते हैं? फेडरल में जी हफ्ते में 5 दिन होते हैं, हुँ, मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है, और ये 2 घंटे की सर्विस होती है। मंडे वाले दिन हमारा होता है F9 पार्क जो है F10 वाला गेट। उसके ठीक है। बाद जो ट्यूसडे होता है वो कचनार पार्क I8 में होता है। हुँ, फिर वेडनेसडे आ जाता है हमारा जैस्मीन गार्डन में, थर्सडे हम यहाँ पे होते हैं ट्रेल 3 में, और फ्राइडे को हमारा ये शालीमार क्रिकेट ग्राउंड है हुँ, F6 में, यहाँ ठीक पे है, होते हैं। ठीक तो है। ये 5 दिन होते हैं, हफ्ते में 2 आवर्स होते हैं हर ओके, रोज़। और सोर्सेज़ आपके क्या है? व्हाट्सएप के ज़रिए बताते हैं लोगों को, पेजेज़ हुँ। बताते हैं, किस तरह से उनको जो है वो इन्फॉर्म करते हैं? सोर्सेस सर हमारा फेसबुक है, सोशल मीडिया, ठीक है। और ट्विटर वगैरह पे डायरेक्टर साहब की आईडी से जो है ना वो एक्साइज की आईडी हमारी ऑफिस ऑफिशियल दोनों से, हुँ, और इसी तरीके से डीसी इस्लामाबाद साहब की आईडी से भी होता है। हुँ, फिर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद साहब की उनकी आईडी जो है ना उनसे भी वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 जगह पे ये ठीक है। उसके सोशल मीडिया अलावा पे। ऑनलाइन क्या सहूलत दे रहे हैं आप? ऑनलाइन लोगों के लिए क्या सहूलत दे रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र या कोई और काम करवाना चाहते हों? सर जी ऑनलाइन अभी हमने ट्रांसफ़र के ऊपर ऑनलाइन वहाँ घर बैठे बंदा जो है ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकता है। हुँ, उसको एक आईडी जनरेट होती है ऑटो में। उसके ऊपर आके गाड़ी वेबसाइट कौन-सी जी है? वेबसाइट इस्लामाबाद एक्साइज़। ओके, हाँ, अपना इस्लामाबाद एक्साइज़ एंड जी, जी, टैक्सेशन? एक्साइज़ एंड टैक्सेशन। हुँ, तो उसके बाद जो है ना टोकन टैक्स जो होता है, हुँ, टोकन टैक्स जो है वो ऑनलाइन वो भी पे कर सकते हैं घर में बैठे हुए टोकन ठीक टैक्स। है। वो उसके आने की ज़रूरत भी नहीं, ऑनलाइन वहीं से पे हो जाता है। जो गाड़ी की ज़्यादा फीसेज़ होती हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी लाखों में फीसेज़ बनती हैं, हुँ, मसलन 10 लाख, 15 लाख, हुँ। वो बंदा कैश नहीं लेके आ सकता, तो वो ऑनलाइन अपने अकाउंट से पे कर सकता है। ठीक है। वो एक चीज़, अब आपने फ़ीस की बात की, अब ये बताइएगा कि जो ऑफ़िस में आते हैं लोग, वहाँ पर जो लाइनों का भी सामना करते हैं और घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, वो आपने बताया। तो उसमें और इसकी फ़ीस में कितना फ़र्क होता है, जो लोग यहाँ पर होते हैं, स आते हैं आपके पास? इसकी और उसकी सेम फीस है, कोई सेम फ़र्क नहीं फ़ीस है। है? जी, सेम फीस है। ठीक है। तो इसमें ये देखिए ना कोई कितनी इज़ाफ़ी कितनी बिल्कुल नहीं। बड़ी सहूलत है कि हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में आप कह लें कि लोग वहाँ पे अगर होते हैं, और हर काउंटर के ऊपर 50 से 60 लोग अक्सर हमने देखा है, और 16-16, 17-17 इन्होंने जिस तरह से बताया कि काउंटर है, उनका सामना आपको करना पड़ता है, और अपनी बारी का इंतज़ार करते-करते सुबह से शाम अक्सर हो जाती है। जब ख़ास तौर पे छुट्टी के दिन से दोबारा जब वापस आते हैं, तो तब ये सूरत-ए-हाल होती है, और उसके बाद सबसे आखिरी जो प्रोसेस होता है वो कार की वेरिफ़िकेशन का होता है, जिसके लिए आपने फ़िज़िकल चेकअप करवाना होता है। तो उसके लिए इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि सड़क भी ब्लॉक हुई होती है उस जगह से आस-पास के जो एरिया की है। तो उस झंझट से छुटकारे के लिए ये हल बताया है इस्लामाबाद एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पे, जिससे मुतल्लिक आपको हमने वीडियो में बताया। वीडियो कैसी लगी इससे मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो इस्लामाबाद एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस वीडियो को जो है वो शेयर करेगा और आपके सवालात के जवाब भी देगा। तो अगली इंशाअल्लाह। वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।